वेलकम टू अनदर वीडियो। 2021 SBIPO मेंस में ये क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, 10 से 12 मिनट ट्राई कर लीजिए। ओके, उसके बाद मैं बनाता हूँ, मिला लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 persons in a family are sitting around two concentric circular tables। मतलब 12 पर्सन है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर टेबल में बैठा है। मतलब अंदर एक सर्कल होगा, बाहर एक सर्कल। ओके, there are 5 married couples in the family and only मैरिड कपल्स हैव चिल्ड्रन। मतलब जो मैरिड कपल है सिर्फ उनका ही चिल्ड्रन है। मतलब किसी सिंगल पेरेंट का चिल्ड्रन फैमिली ट्री में नहीं दिखाया जाएगा। ओके, मतलब मम्मी दिखाएंगे तो पापा को भी दिखाना होगा, दोनों ही आना होगा। दोस्त सिटिंग इन आउटर सर्कल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। मतलब आउटर सर्कल में जो जो बैठा है उनका फेस अंदर की तरफ होगा। एंड while those sitting in the inner circle are facing outer the center। इनसाइड वाला सर्कल में जो बैठा है उनका फेस होगा बाहर की तरफ। U V W X Y Z 6 person are sitting around the inner circular table। ये जो 6 पर्सन है U V W X Y Z इनर सर्कल में बैठा है, अंदर के जो सर्कल है इसमें बैठा है। और F G H I J K ये 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड आउटर सर्कुलर टेबल। ओके, ये लिख लेते हैं। यू से लेकर जेड तक कहाँ बैठा है? इनर सर्कल में। ठीक है, यू से लेकर जेड इनर सर्कल में बैठा है। और ये क्या था? एफ से लेकर के तक, एफ से लेकर के तक बाहर वाला सर्कल में। चलो अब क्या लिखा है? एनी कपल इज नीदर सिटिंग इन द सेम सर्कल नॉट फेसिंग ईच अदर। कोई भी कपल सेम सर्कल में नहीं बैठा है। मतलब ये सब कहाँ बैठा है? इनर सर्कल में। मतलब यहाँ पे जो पर्सन यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे कोई भी एक दूसरे का स्पाउस नहीं है। ठीक है, इन लोगों का स्पाउस यहाँ है। सेम सर्कल में मैरिड कपल का दोनों नहीं बैठेगा, कोई एक बैठ सकता है। नॉट फेसिंग ईच अदर मतलब एक दूसरे को फेस भी नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये तो पता है कि कपल में जो दो पर्सन है, मैरिड कपल में हस्बैंड वाइफ, एक बाहर वाला टेबल में होगा तो एक अंदर वाला टेबल में होगा और दोनों एक दूसरे को फेस नहीं करेगा। द पर्सन ऑफ आउटर सर्कुलर टेबल आर सिटिंग एग्जैक्टली इन लाइन विद द पर्सन्स ओके सिटिंग अराउंड द इनर सर्कुलर टेबल। मतलब आउटर सर्कुलर टेबल में जो जो पर्सन बैठा है, सिटिंग एग्जैक्टली इन लाइन, वो एकदम लाइन में बैठा है। किसके साथ? द पर्सन सिटिंग अराउंड द इनर सर्कुलर टेबल। मतलब आउटर सर्कल में जो बैठा है और इनर सर्कल में जो बैठा है, ठीक है, वो पर्सन एक लाइन बनाएगा, एक लाइन में बैठा है। मतलब फेस टू फेस ऐसे बैठेगा। समझ में आया? चलो अब जो जो कंडीशंस दिया हुआ है उसको हम लोग नोट करते हैं पहले। तो यहाँ हम लोग नोट कर लेंगे क्योंकि मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सारा कंडीशंस बनेगा। ये पूरा पेज लग जाएगा कंडीशंस नोट करने में। नेक्स्ट पेज में हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है? भीस सन्स इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आइस हस्बैंड। भी का जो सन है, भी का जो सन है, ठीक है, सन मतलब मेल, और मेल को मैं ऐसे त्रिभुज में रखूंगा, ठीक है, और फीमेल को मैं सर्कल में रखूंगा। तो भी का सन, यहां सन के बारे में बोला गया है तो सन में मैं स्टार मार्क लगा देता हूं। भी सन इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आई हस्बैंड। आई के जो हस्बैंड है, ठीक है, आई के जो हस्बैंड के बारे में बोला गया है तो यह स्टार लगाता हूं। उनका इमीडिएट राइट में बैठा है भी का सन। ठीक है, तो आई हो जाएंगे फीमेल। चलो फीमेल को सर्कल में रखूंगा। यू इज यंगेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। यू जो है मेल है तो त्रिभुज में रखेंगे, और यंगेस्ट है, ठीक है, सबसे छोटा है। इसका मतलब क्या है? फैमिली ट्री में सबसे नीचे आ जाएगा यू, क्योंकि यू सबसे छोटा है। ओके, बट नॉट द सन ऑफ जे। मतलब यू सबसे छोटा है फैमिली में, यंगेस्ट मेल है, बट नॉट द सन ऑफ जे। यू जो है वो जे का सन नहीं है। यू जो है जे का सन नहीं है। चलो, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एक्स एंड यू, इधर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। एक्स और यू के बीच वन पर्सन, ठीक है। एक्स इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ भी। एक्स और भी जो है
ये लोग इमीडिएट नेबर नहीं है। आइस फादर इज सिटिंग इन द इनर सर्कल। अच्छा, आई के बारे में मतलब आई रिलेटेड जितना भी कंडीशंस है सभी एक साथ रखेंगे और बाकी लेटर्स जे रिलेटेड जितना भी होगा जे के करीब रखेंगे तो इजी होगा सॉल्व करने में। तो बोला है कि आई का जो फादर है वो इनर सर्कल में होगा। आई के जो फादर है वो कहाँ होगा? इनर सर्कल में। ठीक है। एंड फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ आई, और फेस करेगा किससे? आई का इमीडिएट नेबर। आई का इमीडिएट नेबर मतलब आई का बगल में जो बैठा रहेगा उनको फेस करेगा आई का फादर। अब आई का लेफ्ट वाला इमीडिएट नेबर होगा या राइट वाला वो हमें नहीं पता, बाद में पता करेंगे। चलो उसके बाद क्या लिखा है? आई सन्स सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आई। आई का जो सन है, आई का जो सन है वो कहाँ बैठेगा या फिर कहाँ बैठा है? सेकेंड टू द राइट ऑफ आई। सेकेंड टू द राइट ऑफ आई। चलो नेक्स्ट क्या है? ओनली 2 पर्सन्स सीट बिटवीन आई एंड जी। आई और जी के बीच में 2 पर्सन बैठा है। आई और जी के बीच में 2 पर्सन बैठा है, इधर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। ओके चलो, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। ठीक है, एफ और के जो है, एफ और के जो है इमीडिएट नेबर है। ओके, उसके बाद है एफ डजंट सिट ऑपोजिट टू द इमीडिएट नेबर्स ऑफ द वन। एफ जो है ऑपोजिट में नहीं बैठेगा किसका? पर्सन हु फेसेस आई। अच्छा इसको देखो, मतलब आई को जो पर्सन फेस करता है, ठीक है, इनका इमीडिएट नेबर जो है इनसे एफ फेस नहीं करेगा। समझ में आया? मतलब आई का ऑपोजिट में जो बैठा है, मतलब आई से फेस टू फेस जो बैठा है, ठीक है, उनका जो इमीडिएट नेबर है उनसे एफ फेस टू फेस नहीं बैठेगा या फिर ऑपोजिट नहीं बैठेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यू डजंट फेस जे। ओके, यू डजंट फेस जे, यू और जे जो है फेस नहीं करेगा। वाई इज नॉट आइस फादर, यहां बनाते हैं वाई जो है आई का फादर नहीं है। ठीक है। आइस हस्बैंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आइस फादर। आई के जो फादर है उनके थर्ड राइट में बैठा है आई का हस्बैंड। उनके फर्स्ट सेकंड यहां थर्ड राइट में बैठा है आई के हस्बैंड। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? जे इज द सन ऑफ डब्लू। जे जो है डब्लू का सन है। आइस मदर एंड आई आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। आई का जो मदर है, आई के जो मदर है और जो आई है वो एक दूसरे का ऑपोजिट में बैठेगा। ठीक है, ऑपोजिट टू ईच अदर इन द सेम सर्कल। अच्छा, बट दोनों ही सेम सर्कल में होगा। अब आई कौन से सर्कल में है? एफ जी एच आई, एफ और के बीच जितना सारे है, मतलब आई आउटर सर्कल में है, तो आई और आई के मम्मी दोनों ही बाहर वाला सर्कल में होगा। ठीक है, सेम सर्कल मतलब दोनों ही बाहर वाला सर्कल में होगा। अब देखो, अब क्या है, क्या लिखा है? भी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइस फादर। भी जो है आई का जो फादर है उनका इमीडिएट नेबर नहीं होगा भी। ठीक है, आई का जो फादर है उनका इमीडिएट नेबर भी नहीं होगा। जेस डॉटर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जे। जे का जो डॉटर है वो जे से सेकेंड टू द राइट में बैठा है। ठीक है। डब्ल्यूज ग्रैंड डॉटर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। अब इसको यहां लिखते हैं। ठीक है, डब्ल्यू का जो ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर मतलब डब्ल्यू का बेटा, बेटा का बेटी या फिर बेटी का बेटी। अब हमें पता नहीं, डब्ल्यू का बेटा से भी हो सकता है, बेटी से भी हो सकता है। हमें जेंडर नहीं पता इसलिए बॉक्स लगाया। अगर जेंडर पता होता तो ट्राइंगल या फिर सर्कल लगाते। तो डब्ल्यू का जो ग्रैंड डॉटर है कहाँ बैठा है? सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई का सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। क्लियर?
उसके बाद के इज वाई स्पाउस, मतलब के और वाई जो है, के और वाई जो है हस्बैंड वाइफ है, कपल है। ओके। डब्ल्यू इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, डब्ल्यू जो है वाई का इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। वाई इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ आईज ब्रदर, वाई जो है आई का जो ब्रदर है, ठीक है, आई का जो ब्रदर है कहाँ बैठा है, उनका सेकेंड टू द राइट, मतलब बीच में एक आ जाएगा। चलो, आईज ब्रदर हु, मतलब हु मतलब आई को, आई का जो ब्रदर है उनको समझा रहे हैं। हु इज सिटिंग इनर सर्किल, अच्छा आई का जो ब्रदर है वो इनर सर्किल में बैठा है। ये लाइन अलग से देने का जरूरत नहीं था, क्योंकि ये तो पता है आई का भाई और वाई सेम सर्किल में होगा, और वाई जो है यू से जेड के अंदर मतलब इनर सर्किल में होगा, पहले से ही पता है, तो आई का भाई जो है इनर सर्किल में ही होगा। चलो, उसके बाद क्या है, I इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस Y, मतलब Y जिसको फेस करता है उनका इमीडिएट नेबर होगा I, Y जिसको फेस करता है उनका इमीडिएट नेबर होगा I, ठीक है, समझ में आया? यही बोला है I इज एन इमीडिएट नेबर, किसका इमीडिएट नेबर, ऑफ द वन हु फेसेस Y, मतलब Y को जो फेस करता है उनका इमीडिएट नेबर होगा I। ओके, चलो अब सभी कंडीशन तो हम लोग लिख लिए हैं, अब इसको बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से करें, पहले चलो सर्किल बना लेते हैं। तो चलो, एक होगा इनर सर्कल, ओके, और एक आउटर सर्कल। चलो, 12% सब फेस टू फेस बैठेगा, ठीक है, ठीक है। चलो, ये हो गया 12%, अब सब बैठेगा फेस टू फेस, ठीक है। बाहर वाला टेबल में जो बैठा है वो सेंटर की तरफ फेस करेगा, और अंदर वाला टेबल में जो बैठा है वो बाहर की तरफ फेस करेगा, और सभी एक लाइन फॉर्म करेगा ना। चलो, हो गया। अब किस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत सारा आई दिख रहा है, तो आई से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, आई एक छोड़ के उसके राइट में होगा आई का सन, आई का बेटा, ठीक है। आई एक छोड़ के उसके राइट में हो जाएगा आई का बेटा, तो आई कहाँ होगा, आई होगा आउटर सर्कल में, क्योंकि एफ जी एच आई के, एफ से लेकर के तक सब आउटर सर्कल में है, तो आई को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। एक छोड़ के आई के राइट में आ जाएगा आई का सन, हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ देखो आई दो छोड़ के जी, आई दो छोड़ के जी, आई जो है इधर से जाएंगे फिर भी दो छोड़ के जी यहाँ आएगा, आई जो है एक दो छोड़ के इधर से भी आई का मतलब इधर से भी आई दो छोड़ के जी ही आएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट, यहाँ पे आई से और कौन सा कंडीशन में हमें मिलेगा, देखो यहाँ जो आई है, आई का जो मम्मी है और आई दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में होगा और सेम सर्कल में होगा, है ना। आई के मम्मी और आई, तो आई के मम्मी आई के ऑपोजिट में होगा आई के मम्मी, तो जी हो जाएगा आई के मम्मी, आई के मदर, है ना। सेम सर्कल में होगा दोनों, आउटर सर्कल, और एकदम ऑपोजिट में होगा, तो यहां हम लोग बना लेते हैं जी, और ये हो जाएंगे आई यहां, ठीक है। अब हमें पता है सिंगल पेरेंट नहीं दिखा सकते, तो इनका हस्बैंड बना देते हैं, और आई का तो हस्बैंड ऑलरेडी है ही, कंडीशन में हमें मिला है। नेक्स्ट क्या है और देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ है आई के लेफ्ट में एक छोड़ के होगा डब्ल्यू का ग्रैंड डॉटर, ओके, तो आई उसके लेफ्ट में एक छोड़ के यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू का ग्रैंड डॉटर। चलो यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ इसको देखते हैं, आई का जो इमीडिएट नेबर है उसको फेस करेगा आई का फादर, आई का जो इमीडिएट नेबर है उनको फेस करेगा आई का फादर, और आई का फादर होगा इनर सर्कल में, ओके। आई का जो इमीडिएट नेबर मतलब एक इमीडिएट नेबर यहाँ है
और एक इमीडिएट नेबर यहाँ है, इनको फेस करेगा आई का फादर, तो आई का फादर या तो यहाँ आएगा नहीं तो यहाँ आएगा। चलिए एक काम करते हैं, पहले यहाँ लेके देखते हैं, अगर ये सेट नहीं हुआ तब हम लोग आई के फादर को यहाँ रखेंगे। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बन रहा है यहाँ। तो आई का जो इमीडिएट नेबर है उनको फेस करेगा आई का फादर। ठीक है, चलिए ले लिए इसको। उसके बाद यहाँ भी देखिए, आई का जो इमीडिएट नेबर है उसको फेस करेगा वाई, आई का जो इमीडिएट नेबर है उसको फेस करेगा वाई। ठीक है, उसको फेस करेगा वाई। तो फिर यहाँ पे और एक कंडीशन है, वाई जो है आई का फादर नहीं हो सकता। ओके, तो आई का जो इमीडिएट नेबर है उसको वाई भी फेस करेगा। ठीक है, आई का इमीडिएट नेबर ए भी है, बट यहाँ वाई को नहीं रख पाएंगे क्योंकि आई का फादर की जगह वाई नहीं आ सकता। तो आई का और एक इमीडिएट नेबर इनके ऑपोजिट में वाई को रख देंगे। नेक्स्ट क्या है, वाई का इमीडिएट लेफ्ट में होगा डब्ल्यू। ठीक है, वाई का इमीडिएट लेफ्ट इधर है, इधर आ जाएगा डब्ल्यू। ओके, यहाँ क्या है, वाई, आई का जो भाई है उसके राइट में एक छोड़ के आएगा वाई, आई का जो भाई है। ठीक है, तो आई का भाई कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए ना आई का भाई। आई के जो भाई है अगर इनको यहाँ रखेंगे, उनके राइट मतलब ये है उनका राइट साइड, एक छोड़ के यहाँ वाई आना चाहिए। तो ये तो गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आई का फादर बैठा हुआ है। आई का फादर अगर यहाँ है तो यहाँ आई के जो भाई है उनको कैसे रखेंगे, क्योंकि आई का जो भाई है ये है राइट साइड, इनके राइट में एक छोड़ के वाई आना चाहिए। तो यहाँ पे आई के फादर को हम लोग नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो आई का जो फादर है उनको यहाँ रख के देखते हैं, मतलब वाई और आई का फादर को जो जगह है उसको हम लोग अभी एक्सचेंज करके देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ रखेंगे आई का फादर और यहाँ रखेंगे वाई। अब आई का फादर रख दिए हम लोग। ठीक है, और वाई का इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा डब्ल्यू, वाई जो है उसका इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा डब्ल्यू। और क्या था, आई का जो भाई है, ठीक है, उसके राइट में एक छोड़ के वाई, यहाँ रखेंगे आई का जो भाई है उसके राइट में एक छोड़ के आ गया वाई, आई का जो भाई है उसके राइट में एक छोड़ के आ गया वाई। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या आ गया देखते हैं, ये भी बैठ गया, ये भी बैठ गया। ठीक है, आई जी भी बैठ गया। देखो भी जो है आई के फादर के साथ नहीं बैठेगा, भी जो है आई के फादर के साथ नहीं बैठेगा, तो भी जो है यहाँ भी आ नहीं सकता आई के फादर के साथ, यहाँ भी आ नहीं सकता। यहाँ तो ऑलरेडी वाई बैठा है, यहाँ ऑलरेडी डब्ल्यू बैठा है, तो भी कौन है, भी तो यहाँ आ जाएगा और कोई जगह ही नहीं है। आई के फादर के साथ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो वाई बैठा है या डब्ल्यू बैठा है, तो भी के लिए एक ही जगह है, यहाँ भी आ जाएगा। और हमें पता है भी कहाँ होगा, भी तो इनर सर्कल में ही होगा, है ना, यू से लेकर जेड के बीच भी आते हैं। तो आई के भाई हो जाएंगे भी। ठीक है, तो आई का भाई हो गया हमारा भी। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट यहां और देखो, आई का जो फादर है, आई का जो फादर है दो छोड़ के हो जाएगा आई का हस्बैंड। तो आई का जो फादर है उनके राइट में एक, दो छोड़ के ये हो गया आई का हस्बैंड। तो आई का हस्बैंड कौन हो गया, डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में बोला है आई का जो फादर है उनसे दो छोड़ के हो जाएगा आई का हस्बैंड। ठीक है, क्योंकि स्टार मार्क जहाँ लगाए हैं उनके बारे में ही बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो आई का जो फादर है उनके राइट में एक, दो छोड़ के आई का हस्बैंड, तो मतलब आई का हस्बैंड की जगह आ जाएगा डब्ल्यू। ओके, नेक्स्ट यहां देखिए, आई के ऑपोजिट में जो है उनका इमीडिएट नेबर्स जो है, मतलब आई के ऑपोजिट में जो है उनके इमीडिएट नेबर्स जो है, ठीक है, उनके इमीडिएट नेबर्स जो है उनसे एफ जो है फेस नहीं करेगा। ठीक है, आई का ऑपोजिट में जो है उनके इमीडिएट नेबर्स जो है, एफ यहां भी नहीं हो सकता, एफ यहां भी नहीं हो सकता। ओके, चलिए उसके बाद और क्या है, उसके बाद अच्छा अंदर और कौन कौन बचा है देखते हैं। भी यहाँ बैठ गया, डब्ल्यू यहाँ बैठ गया, वाई यहाँ बैठ गया। अब ये खाली है, ये खाली है, ये भी खाली है। चलिए देखते हैं, ठीक है, कौन हो सकता है।
आई रिलेटेड और कोई कंडीशन बचा है क्या? हाँ, यहाँ देखो, आई का जो हस्बैंड है उनका इमीडिएट राइट में होगा वी का सन, ठीक है। अब आई का हस्बैंड तो ये है, उनका इमीडिएट राइट में हो जाएगा भी का सन। तो भी का सन कौन हो गया? वाई। भी का सन हो गया वाई, ठीक है। तो भी का सन जब आ गया तो यहाँ पे इनका वाइफ भी दिखाना है, क्योंकि अगर चिल्ड्रन आएगा तब मम्मी और पापा दोनों को ही दिखाना है। ओके, तो चलो हो गया। अब वाई और के जो है दोनों कपल है, वाई और के दोनों तो कपल है ना। वाई और के दोनों हो गया कपल, वाई हमारा मेल है तो ये हो जाएंगे फीमेल। अब एक चीज देखिए, हमें यहाँ पे और एक कंडीशन बोला गया था कि कपल जो है या फिर हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे से फेस टू फेस नहीं बैठ सकता, यहाँ पे दिया हुआ था नॉट फेसिंग ईच अदर, ठीक है। कपल जो है एक दूसरे को फेस नहीं करेगा, तो फिर यहाँ हम लोग के को भी नहीं रख पाएंगे, है ना। और के ऑफ एफ रिलेटेड यहाँ पे शायद कोई एक कंडीशन था, हाँ यहाँ देखो, के और एफ जो है ये क्या है? इमीडिएट नेबर्स। तो फिर एफ को हम लोग यहाँ भी नहीं रख पाएंगे, यहाँ भी नहीं रख पाएंगे, तो एफ यहाँ हो सकता है। अगर एफ यहाँ होगा उसका इमीडिएट नेबर के को यहाँ नहीं रख पाएंगे, के को यहाँ भी नहीं रख पाएंगे, तो फिर एफ यहाँ आएगा नहीं। तो एक ही जगह बचा है यहाँ, यहाँ एफ आ जाएगा, तो डब्ल्यू का ग्रैंड डॉटर हो जाएगा एफ। ओके, डब्ल्यू का ग्रैंड डॉटर हो जाएंगे एफ। और के कहाँ आएगा? के यहाँ नहीं आ सकता, तो के यहाँ आ जाएगा। क्लियर? चलो हो गया, के यहाँ सेट हो गया। ओके, अब देखते हैं और क्या बचा है। अब यह देखो, डब्ल्यू का सन है जे, डब्ल्यू का सन है जे। ओके, जे का जो डॉटर है, अच्छा जे का एक डॉटर भी है, पहले इसको करते हैं। जे का एक डॉटर है। अच्छा यहां देखिए, यहां देखिए, भी जो है एक्स के साथ नहीं बैठेगा, ठीक है। और एक्स और यू जो है एक छोड़ के बैठेगा, दोनों के बीच में एक पर्सन बैठेगा। यहां देखते हैं, भी यहां बैठा है, तो भी के साथ एक्स यहां नहीं आ सकता, यहां तो ऑलरेडी डब्ल्यू बैठा है, एक्स यहां नहीं आएगा। एक्स के लिए ये वाला जगह खाली है और ये वाला जगह। अगर एक्स को यहां रखेंगे, मतलब आई का फादर को अगर एक्स बनाएंगे, तो एक्स एक छोड़ के यहां यू रखने का जगह नहीं है, एक्स एक छोड़ के यहां भी यू रखने का जगह नहीं है। लेकिन अगर यहाँ एक्स को रखेंगे, क्योंकि एक्स जो है भी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहाँ एक्स नहीं बैठ सकता, तो एक्स जो है एक छोड़ के यहाँ यू रखने का जगह नहीं है, लेकिन एक्स जो है एक छोड़ के यहाँ यू आ जाएगा, ठीक है। और इनर सर्कल में एक और कौन बचा है? यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड बचा है ना, तो यहाँ पे आ जाएंगे जेड। जो बचा है इनर सर्कल में यही बचा है, यहाँ आ जाएंगे जेड, जो तो आई का फादर हो जाएंगे जेड। ये कंफर्म हो गया, ठीक है। ये सब यहाँ पे बैठ गया। ओके, इनर वाला सर्कल में जो जो है ऑलरेडी सब बैठ चुका है। अब देखते हैं क्या क्या बचा है। चलो ये भी हो गया, ठीक है। जे का सन यू नहीं है और यू सबसे यंगेस्ट है, ठीक है। जे का सन ये भी हो गया, जे का सन यू नहीं है और यू सबसे यंगेस्ट है ना। चलो, तो जे का सन यू अगर नहीं होगा तो यू को यहां से रख बनाएंगे, है ना। यू को यहां से बनाएंगे तो देखते कितना परसेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक आएगा। और एक कहाँ आएगा? जे का वाइफ दिखाना होगा, क्योंकि पेरेंट तो अकेला नहीं आ सकता। चलो, और डब्ल्यू का ग्रैंड डॉटर है एफ, तो एफ को यहाँ रख देते हैं, एफ को यहाँ रख देते हैं। चलो, अब यहाँ कौन आएगा? और यहाँ, ये दोनों ही जगह खाली है, मतलब ये और ये। देखते हैं कौन सा लेटर अभी बचा है। जे को अभी तक जगह नहीं मिला, और कौन बचा है? जे नहीं बैठा है और एच नहीं बैठा है, जे और एच बचा है। ये भी हो चुका है। भी का बेटा, आई का जो हस्बैंड है उनका इमीडिएट राइट में, ये भी हो चुका है। और क्या बचा है? क्या बचा है? ये भी हो चुका है, बन चुका है ये सब। जे एक छोड़ के उसके राइट में होगा जे का डॉटर, तो जे का डॉटर है एफ। अच्छा हो गया, जे का डॉटर है एफ, ठीक है। जे का डॉटर है एफ, तो एफ जहां बैठा है कहाँ बैठेगा? एफ कहाँ बैठेगा? जे एक छोड़ के उसके राइट में बैठेगा एफ, तो यहां कहाँ होना चाहिए? यहां होना चाहिए।
इसका राइट तो इस तरफ है, तो जे को अगर यहां रखेंगे, जे एक छोड़ के उसके राइट में आ जाएगा एफ। ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका था, आई का बेटा तो जे ही होगा ना, यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका था आई का बेटा जे, तो आई का बेटा यहाँ आ जाएगा जे, जे एक छोड़ के उसके राइट में आ जाएगा एफ। तो यहाँ कौन आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा एच। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा एच। अब एक चीज देखना है, यहाँ क्या कौन कौन अब आ सकता है, बचा कौन कौन है, बचा है यहाँ पे एक्स बचा है, एक्स बचा है और एच बचा है। ठीक है ना, एक्स बचा है और एच बचा है। अब एक चीज देखो ध्यान से, जे और एच दोनों आउटर सर्कल में है, और ये हमें पता है मैरिड कपल का दोनों सेम सर्कल में नहीं हो सकता। तो जे का जो वाइफ होगा वो आउटर सर्कल में नहीं होगा, क्योंकि जे तो आउटर सर्कल में है, तो एच यहां आ नहीं सकता, तो एच को यहां रख देंगे, है ना। तो फिर और कौन बचा है, एक्स, एक्स बचा है ना, तो एक्स को यहां रख देंगे, बस खत्म हो गया। आई होप अब सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को और एक बार देख लीजिए, फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में बताइए, हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और इस तरह का मेंस लेवल का कंटेंट, अच्छा अच्छा कंटेंट हम लेके आएंगे, रेगुलर लेके आएंगे, जुड़े रहिए। थैंक यू।